नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। तवी पुल से 50 वर्षीय व्यक्ति ने कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश, हालात गंभीर। जम्मू कश्मीर के लोगों को अच्छे इलाज के लिए अब यहीं पर मिलेंगे विशेषज्ञ डॉक्टर। इलाज के लिए नहीं देखना पड़ेगा दूसरे राज्यों की ओर। अग्निवीर के लिए तैयार कश्मीर व लद्दाख के युवाओं की लिखित परीक्षा 13 नवंबर को। और ऑल जम्मू एंड कश्मीर गुज्जर बकरवाल कोऑर्डिनेशन कमेटी ने पहाड़ी लोगों को एसटी दर्जा देने पर जताया रोष। शहर के अतिव्यस्त तवी पुल से एक 50 वर्षीय व्यक्ति ने कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की। व्यक्ति तवी के उस हिस्से में गिरा जहां पर पानी था। बेयर हाउस पुलिस ने राहगीरों की मदद से घटना में गंभीर रूप से घायल हुए व्यक्ति को जीएमसी अस्पताल भर्ती कराया। व्यक्ति की जेब से मिले पहचान पत्र से उसकी पहचान दर्शन कुमार पुत्र चरणदास निवासी मीरा साहब के रूप में हुई है। चौकी प्रभारी बेयर हाउस रोहित गांधी ने बताया कि पुल से नदी में कूदने वाले व्यक्ति की हालत गंभीर बनी हुई है। उसकी हालत बयान देने योग्य नहीं है। उसके बयान के आधार पर ही पता चल पाएगा कि वह पुल से क्यों कूदा था। राहगीरों के अनुसार एक व्यक्ति मिनी बस से उतरकर विक्रम चौक से पैदल ही तवी पुल के फुटपाथ पर चलने लगा। अचानक से वह पुल की रेलिंग पर चढ़ गया। घटनास्थल से गुजर रहे लोग उसकी ओर दौड़े, लेकिन तब तक वह पुल से नदी में कूद चला था। राहगीरों की सूचना पर तवी पर बने पुलिस के नाके से जवान तुरंत व्यक्ति को बचाने के लिए नदी में दौड़े। उसे तुरंत नदी से निकालकर जीएमसी अस्पताल ले जाया गया। पुल की ऊंचाई से कूदने के कारण उसके शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने दर्शन कुमार के परिवार वालों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद वह अस्पताल पहुंच गए। ज्ञात रहे कि जम्मू शहर को आपस में जोड़ने वाली अति व्यस्त तवी पुल सुसाइड पॉइंट बनकर रह गया है। आए दिन कई व्यक्ति पुल से कूदकर जान देने की कोशिश करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश बनने के 3 साल के भीतर ही जम्मू कश्मीर विशेषज्ञ डॉक्टर तैयार करने में लगा है। मरीजों को अब अच्छे इलाज के लिए दिल्ली, चंडीगढ़ या अन्य राज्यों की ओर नहीं देखना पड़ता। विशेषज्ञ डॉक्टरों को तैयार करने के लिए केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में इसी सत्र में DNB यानी डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड कोर्स की 120 सीटें और दे दी हैं। इन्हें मिलाकर प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में DNB की कुल सीटें 265 हो गई हैं। इनमें 50% सीटें जम्मू कश्मीर में सेवारत डॉक्टरों के लिए आरक्षित हैं। वर्ष 2020 में DNB कोर्स की 6 सीटें थी, लेकिन वर्ष 2021 में इनकी संख्या बढ़कर 145 कर दी गई थी। 2019 में एक भी सीट नहीं थी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर का पहला कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, जहां पर DNB कोर्स शुरू किया जा रहा है। इससे डॉक्टर अपने ही क्षेत्र में प्रशिक्षण ले सकेंगे। सेना में अग्निवीर बनाने के लिए तैयार कश्मीर व लद्दाख के युवाओं के लिए लिखित परीक्षा 13 नवंबर को होगी। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख व जम्मू कश्मीर के कश्मीर संभाग के अग्निवीरों की भर्ती कश्मीर के बारामूला जिले के पट्टन के हैदरबेग में 17 सितंबर से 30 सितंबर तक चली थी। इस दौरान फिजिकल टेस्ट में पास होने वाले युवाओं के लिए अब लिखित परीक्षा के आयोजन की तैयारी है। ये लिखित परीक्षा श्रीनगर के बादागी बाग स्थित आर्मी पब्लिक स्कूल में होने जा रही है। सेना भर्ती कार्यालय में ने फिजिकल टेस्ट में पास होने वाले इन युवाओं को 13 नवंबर सुबह 5 बजे श्रीनगर में लिखित परीक्षा के लिए रिपोर्ट करने के लिए कहा है। लिखित परीक्षा के लिए योग्य उम्मीदवारों को अपने साथ सिर्फ एडमिट कार्ड, काला या नीला पेन लाने के लिए कहा गया है। मौसम को ध्यान में रखते हुए सेना ने इस लिखित परीक्षा के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। ऑल जम्मू एंड कश्मीर गुज्जर बकरवाल कोऑर्डिनेशन कमेटी ने पहाड़ी लोगों को एसटी दर्जा देने का रोष जताया। उन्होंने काली पट्टियां पहनकर उनके खिलाफ विरोध किया। कमेटी के कन्वीनर अनवर चौधरी ने कहा कि अगर एसटी का दर्जा पहाड़ियों को दिया गया तो ये गुज्जर बकरवाल समुदाय के साथ सरासर नाइंसाफी होगी। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसा कोई बिल संसद में ना लाए और ना ही कोई ऑर्डिनेंस निकाला जाए। अगर ऐसा किया गया तो वो उसको लेकर उग्र प्रदर्शन करेंगे। एथनिसिटी अभी ब्राह्मण है या सैयद है, इनकी एथनिसिटी एक कैसी होगी? सैयद जो मुसलमानों में सबसे ऊंचा मजहब होता है, जिसमें हमारे प्रॉफिट मोहम्मद भी इसी खानदान से तल्लुक़ रखते हैं। उनका बेस जो है सऊदी अरबिया में है। तो सैयद लोग और ब्राह्मण लोगों की एक एथनिसिटी कैसी हो सकती है? उसके बाद में हमारे राजपूत हैं या उनके साथ जो हमारे मिर्जा हैं या हमारे खान हैं या हमारे सैयद हैं, वो एक एथनिसिटी में कैसे हो रही है? हमें तो ये लगता है कि ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक मतलब कि जस्ट
एक वोट बैंक बनाने के लिए सडनली उनको कन्वर्ट कर दिया पहाड़ी स्पीकिंग पीढ़ी से एथनिसिटी ग्रुप। और वो कोरोना का बनता है, कोरोना काल के दौरान ही रिपोर्ट आ जाती है, उसके बाद ही रिपोर्ट आ जाती है। कहीं फील्ड में कमीशन का एक बंदा, एक रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं गया, तो किस तरह से इन्होंने ये देख लिया कि ये इनका कल्चर एक है, इन किस तरह से यानी ये देखा कि इनकी हालत नागुफ्तबह है, जबकि वो सामने नजर आते हैं तमाम तर एफ्लुएंट क्लासेस हैं। तो किस तरह से जब कमीशन ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व्ड कैटेगरीज एम्प्लॉयज का प्रदर्शन आज भी जारी रहा। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि घाटी में हो रही टारगेट किलिंग्स के बाद से वो यहां धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और गृह जिलों में तबादले की मांग कर रहे हैं। अब उनमें से कुछ कर्मचारियों का वेतन भी उन्हें नहीं दिया जा रहा और कई विभाग उन्हें वापस काम पर बुला रहे हैं। ऐसे में अगर उनके साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो इसकी जिम्मेदार कौन होगा? उन्होंने प्रशासन से इस ओर ध्यान देने और गृह जिलों में तबादले की मांग की। एक ही बात कहना चाहते हैं, एलजी साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं, एलजी साहब की प्लीज़ आप हमें बताएं तो सही कि हम वहाँ जाके ड्यूटी कैसे दें, इन हालात में हम कैसे जाएं। आप सारी डिमांड्स को साइड पे रखें, आप सिर्फ हमें रास्ता बताएं कि हम ड्यूटी कैसे दें कश्मीर में जाके। जैसे आज की परिस्थिति है, हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, चाहे हम किसी भी डिपार्टमेंट में सर्विस करते हैं, जो हमारे 1 साल 2 साल के बच्चे हैं वो हमारे साथ जाते हैं वहाँ, और बाकी जो बच्चे हैं उनको हम स्कूलों में छोड़ते हैं, और वो बेचारे जब छुट्टी होती है घर में अकेले वापस आते हैं। हमारे ड्यूटी आने से पहले ही वो घर में पहुंच गए होते हैं। आप बताएं, जैसे आज की वहाँ परिस्थिति है, एलजी साहब से हम पूछना चाहते हैं, हमें कोई रास्ता तो बताएं ना कि हम ऐसे ड्यूटी दें वहाँ पर। कमेटी से यही बात कहेंगे कि इसको आप इतना डिले मत कीजिए, और क्योंकि आप डिले कर रहे हो तो चलो, अगर आप डिले कर रहे हो हम मानते हैं कि आपको टाइम लग रहा होगा, आप सीरियस होंगे, लेकिन अगर आप सीरियस हैं तो आप हमारी सैलरी को तो रिलीज करवाएं। जम्मू कश्मीर के डोडा किश्तवाड़ मार्ग पर प्रेम नगर के पास एक कार चिनाब नदी में जा गिरी। दर्दनाक हादसे में कार सवार 4 युवक लापता हो गए। उनमें से एक राजस्थान के जोधपुर और 3 डोडा जिले के रहने वाले हैं। घटना के बाद से राहत एवं बचाव अभियान जारी है। जानकारी के अनुसार मंगलवार को रात 10:30 बजे के करीब प्रेमनगर के पास एक कार अनियंत्रित होकर चिनाब नदी में जा गिरी। घटना की सूचना के बाद पुलिस और अन्य अमला मौके पर पहुंच गया और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया। सूचना मिलने के बाद गुलाम नबी आज़ाद और पूर्व मंत्री GM सरूरी मौके पर पहुंचे और हादसे पर दुख जताया। लापता युवकों की पहचान रोहन मंगोत्रा पुत्र साधुराम, आदित्य कोतवाल पुत्र राकेश कुमार निवासी पारयोटा, विशाल चंदेल पुत्र जगदीश निवासी शिवा सुहाड़ा और सुजीत सिंह पुत्र धर्म सिंह निवासी जोधपुर राजस्थान के रूप में हुई है। सुरक्षा बलों ने दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले स्थित अवंतीपुरा में मंगलवार को लश्कर तैयबा के हाइब्रिड आतंकवादी को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से एक हैंड ग्रेनेड, गोला बारूद सहित आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई। पुलिस के अनुसार सुरक्षा बल अवंतीपोरा में नाका चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किए गए संगठन लश्कर तैयबा के आतंकी की पहचान सतपोखरेन निवासी अब्दुल अजीज शेख के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में ये सामने पाया गया कि गिरफ्तार हाइब्रिड आतंकवादी लश्कर कमांडर के संपर्क में था और हथियारों व गोला बारूद के परिवहन में शामिल था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है तबसरा, बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कश्मीर में सुधरते हालात के बीच अलकायदा का खतरा फिर मंडराने लगा है। सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रामबन के निकट अलकायदा का आतंकी पकड़े जाने से सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हो गई हैं। अलकायदा 2 दशक से कश्मीर में पैर पसारने की ताक में है। कई बार लगा कि अलकायदा की सक्रियता बढ़ रही है, लेकिन कुछ आतंकी मार गिराए या फिर पकड़ लिए गए। ये पहला अवसर है कि देश के पूर्वी हिस्सों से जम्मू कश्मीर पहुंचा अलकायदा का आतंकी पकड़ा गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने रविवार रात को रामबन के पास अलकायदा आतंकी अमीरुद्दीन खान को पकड़ा था। वह बंगाल का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि वह कश्मीर में अपने संपर्क से मिलकर
बंगाल लौट रहा था। पुलिस को इसमें बड़ी कामयाबी मिली है क्योंकि बेंगलुरु में इसी वर्ष अगस्त में अलकायदा के 2 आतंकी अख्तर हुसैन लश्कर और अब्दुल आलिम मोंडल उर्फ मोहम्मद जुबा पकड़े गए हैं। अब्दुल बंगाल जबकि अख्तर हुसैन असम के हैं। इन्होंने द ईगल ऑफ खुरासान और हिंडर ईगल नाम से 2 टेलीग्राम हैंडल बनाए थे और अपने ग्रुप पर कश्मीर में जिहाद की बात करते थे। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जानकारी के अनुसार भूकंप की तीव्रता 6.3 दर्ज की गई। दिल्ली एनसीआर में 1:58 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। बता दें कि देर रात दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए। 1:58 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप से लोग एकदम दहशत में आ गए और लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। भूकंप के झटके नोएडा और आसपास के क्षेत्रों में भी महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 6.3 थी। नेपाल में राष्ट्रीय भूकंप केंद्र के अनुसार नेपाल के सुदूर पश्चिम क्षेत्र में पिछले 24 घंटों में 3 भूकंप के झटके दर्ज किए गए। नेपाल के धोती जिले में कल रात भूकंप के बाद एक घर गिरने से मरने वालों की संख्या अब 6 हो गई है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि मृतकों की पहचान अभी नहीं हो पाई है, लेकिन मृतकों में एक महिला और 2 बच्चों की मौत होने की आशंका है। 5 लोग घायल हैं और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। जिले भर में विभिन्न स्थानों पर भूस्खलन से दर्जनों घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। जम्मू कश्मीर में इस वर्ष केसर की बम्पर पैदावार हुई है और उस पर जीआई प्रमाणन की सुविधा किसानों के लिए सोने पर सुहागा साबित हो रही है। पैदावार के पूरे दाम मिल रहे हैं। मिलावटखोर अब कश्मीरी केसर के नाम पर किसी अन्य जगह का केसर या घटिया केसर नहीं बेच पाएंगे। वर्ष 2020 में कश्मीर में 13 टन केसर पैदा हुआ था। इस वर्ष इसमें 15 से 20% की बढ़ोतरी के साथ 16 टन पैदावार की उम्मीद है। बाजार में केसर 3 लाख से 5 लाख रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। केसर को दुनिया के सबसे महंगे मसालों में गिना जाता है। ये सिर्फ स्वाद और खुशबू के लिए ही नहीं बल्कि अपने औषधीय गुणों के कारण ये सभी का चहेता है। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा के पामपोर और जम्मू संभाग के किश्तवाड़ में दुनिया का सबसे बेहतरीन केसर पैदा होता है। पामपोर को केसर की क्यारी भी कहा जाता है। जम्मू कश्मीर सरकार ने कश्मीरी केसर की साख और पहचान को बचाए रखने के लिए इसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्रमाण पत्र दिलाया। जीआई चिन्ह का उपयोग उन वस्तुओं पर किया जाता है जो किसी विशिष्ट क्षेत्र में पैदा होते हैं या बनाए जाते हैं और अपनी एक विशेष पहचान व गुणवत्ता रखते हैं। पीबी न्यूज लाइन के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीबी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।